नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने डेली करंट अफेयर्स में 5 टॉपिक्स लेके आए हैं और उनकी चर्चा करेंगे। जो टॉपिक्स है वो है, पहला टॉपिक है भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय है, उसकी हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है यमन देश से, जहां पर अभी हाल ही में वहां नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि जो अहमद अवद बिन मुबारक हैं उनको नियुक्त किया गया है। तीसरा जो टॉपिक है वो है एक दिवस को लेकर और वो है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। तो आखिर ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। चौथा टॉपिक है मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। और पांचवा टॉपिक है बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप। तो ये 5 टॉपिक है, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। जो पहला टॉपिक है वो है भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय। तो ये एक संग्रहालय है, ये एक म्यूजियम है और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय है और इसकी स्थापना की गई है। और वो कहाँ की गई है, तो वो हैदराबाद में की गई है। और हैदराबाद के जो सालार जंग संग्रहालय है उसी में ये इसकी स्थापना की जानी है और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय के द्वारा स्थापित किया जाना है। और अगर हम बात करें तो ये किसके संदर्भ में स्थापित किया जा रहा है, तो अलग अलग काल क्रम के या कालखंड के भाषाओं और उनके जो प्राचीन शिलालेख है वो यहाँ पर रखे जाएंगे। तो ये हमने देख लिया। इसी के साथ जो अगली न्यूज़ है वो क्या है कि जो अहमद अवद बिन मुबारक हैं, ये क्या है कि अभी हाल ही में यमन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। और ये किनके स्थान पे हुए हैं, तो ये माइन अब्दुल्ला मलिक जो शहीद हैं उनके स्थान पे नई नियुक्ति हुई है। और इसी के साथ अगर हम यमन देश की बात करें कि आखिर यमन की वैश्विक अवस्थिति क्या है, तो अगर हम देखेंगे कि जो ये अरब प्रायद्वीप है इसके दक्षिण में क्या है कि ये यमन जो देश है ये अवस्थित है। और इसके अगर हम पूरब में देखेंगे तो ओमान देश है, इसके उत्तर में अगर देखेंगे तो सऊदी अरब है। और अगर इसके हम पश्चिम में जाएंगे तो आपको ये रेड सी दिखेगा, या कह सकते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप के जो देश हैं इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, ये अवस्थित है। और इसी के साथ अगर साउथ में आएंगे यानी इसके दक्षिण में आएंगे तो अरब सागर, अदन की खाड़ी यहाँ देखने को मिलेगा। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ और भी मिलेगी, वो मिलेगी बाब अल मंदेब जो जल संधि है वो भी देखने को मिलेगी। और ये किन दो कह सकते हैं स्थलीय खंडों के बीच में अवस्थित है, तो यमन देश और इधर अफ्रीका के जो जिबूती और इरिट्रिया है उनके बीच में एक सकरा जलीय क्षेत्र है। और अगर हम बात करें कि ये किन 2 जलीय क्षेत्रों को अलग करता है, तो रेड सी और इधर अदन की खाड़ी है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि यमन जो देश है इसकी राजधानी क्या है, तो वो राजधानी सना है। और यहाँ की जो आधिकारिक मुद्रा है वो रियाल है, यानी यमनी जो रियाल है वो यहाँ की ऑफिशियल क्या है, करेंसी है। तो ये हमने देख लिया। अगला जो न्यूज़ है वो है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, यानी कि सुरक्षा के साथ हम इंटरनेट का उपयोग करें। इसी को इस थीम बनाकर क्या है कि ये दिवस मनाया जाता है। और ये क्या है कि 6 फरवरी 2024 को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। और ये क्या है कि प्रत्येक वर्ष फरवरी के दूसरे सप्ताह के मंगलवार को यानी ट्यूसडे को ये मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि इस दिवस के मनाए जाने के पीछे आखिर एम क्या है, उद्देश्य क्या है, तो ऑनलाइन जो प्रौद्योगिकी है उसके सुरक्षित और अधिक जिम्मेदार उपयोग को ध्यान में रखते हुए इस दिवस को मनाया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस है, ये पहली बार वर्ष 2004 में यूरोपियन यूनियन द्वारा जो वित्त पोषित सेफ वर्ड्स परियोजना की एक पहल के रूप में क्या है आयोजित किया गया था, मनाया गया था। तो ये हमने देख लिया कि ये दिवस क्या था। इसी के साथ क्या है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक खास योजना चलाई गई है। वो योजना क्या है, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना।
और अगर हम बात करें कि ये किस राज्य के द्वारा संचालित की गई है, तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और ये किनको लक्षित है, यानी किनको ध्यान में रखकर इसको प्रारंभ करने की बात कही गई है, तो इसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के जो सिटीजन हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इसको प्रारंभ करने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है। और किनके लिए है, तो 2 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले जो 65 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस योजना को प्रारंभ किया गया है और ऐसे नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें तो योजना के तहत राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों का सर्वेक्षण किया जाएगा, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और जो योग्य व्यक्ति होंगे उनको क्या होगा कि इसका लाभ मिलेगा। और जो पात्र लाभार्थी होंगे उनको 3,000 रुपये एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी। और इस योजना से लगभग 15 लाख ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को लाभ प्राप्त होगा जो किसी भी शारीरिक या मानसिक रूप से क्या है कि प्रभावित हैं। तो ये हमने देख लिया। इसी के साथ जो अगली न्यूज है वो है बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, आखिर ये न्यूज चर्चा में क्यों है, तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और जो खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर है, इन्होंने नई दिल्ली में बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 का क्या है कि उद्घाटन किया, इसकी शुरुआत की। और अगर हम बात करें तो ये जो चैंपियनशिप है ये पहली बार आयोजित की जा रही है और इसका जो आयोजन है वो 6 फरवरी से लेकर 9 फरवरी 2024 के बीच किया जाना है। अगर संक्षिप्त में हम बिम्स्टेक की बात करें तो 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। और अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो उसमें भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, एक थाईलैंड को छोड़कर, वो सारे इसमें शामिल हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। और अगर हम बात करें कि जो बिम्स्टेक है आखिर इसकी कह सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। और ये क्या है कि ये आपका मैप है जिसमें ये हम देख सकते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो इसके सदस्य हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि मूल रूप से क्या है कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारे इसमें शामिल हैं। और आज की चर्चा पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। विकल्प दिए गए हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से क्या है कि हमने ये 5 करंट के टॉपिक आज देख लिए और इस पे हमने चर्चा की, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी देख लिया। तो आज के डेली करंट अफेयर्स में इतना ही। नए एपिसोड में कुछ खास टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।